बाकी सारे ठीक ठाक है, छोटे छोटे। चलो तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? R सेंटर ऑफ मास जनरल फॉर्मूला is 1 upon capital M summation MI/RI, ठीक है। MI/RI लिख दिया मतलब ये हो गया जनरल, आप 1 से लेके n तक कर सकते हो। और वही इंटीग्रेशन में लिखना है तो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r वेक्टर, सॉरी r वेक्टर आएगा, ठीक है। x के लिए सेम लिख सकते हो, y के लिए भी लिख सकते हो, z के लिए भी लिख सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो इसी केस को, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स किए थे, अभी टेक्स्ट बुक वाले एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। सॉल्व वाले करेंगे, अनसॉल्व आप होमवर्क में ट्राई करो, डाउट्स नेक्स्ट क्लास तक ले सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी डाउट्स ले सकते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो पहला एग्जांपल करेंगे टेक्स्ट बुक का, यूनिफॉर्म बॉडीज के सेंटर ऑफ मास लर्न किए। मैंने होमवर्क में बोला था जो यूनिफॉर्म बॉडीज है उनके सेंटर ऑफ मास लर्न करना है, येलो कलर का जो टेबल है उसको लर्न करना है, ये सभी ने कर रहे हैं, ठीक है। आज करना है होमवर्क में, नेक्स्ट वीक में मैं पूछूंगा आपको ओरली, जिसको नहीं आएगा उसको एक फटका पड़ेगा, एक गलत तो एक फटका। हाँ तो पिटाई होती है अपने क्लास में, किसने बोला नहीं होती है? यहाँ पर बच्चों की पिटाई करते हैं लोग, अगर पढ़ते नहीं है तो पिटाई होती है। यहाँ पर लड़के लड़की डिस्टिंग्विश नहीं करते, स्टूडेंट स्टूडेंट है ना, जो नहीं पढ़ेगा उसको पिटाई होगी, और जनरली लड़के नहीं पढ़ते, फिर इसमें बोलना मत कि फिर लड़कों की पिटाई हो रही, लड़कियां पढ़ गए है ना, और तुम भी पढ़ गए तो तुम्हारी भी पिटाई नहीं होगी, सिंपल है। हाँ वो देखते हैं, बोल नहीं सकते, तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी, उतना मैं बोल सकता हूँ, है ना। हमारे यहाँ न्याय पूरा होता है, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर बताओ कौन सा लेना है? 4.12, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें करना है अभी। तो क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, लेटर ई दिया हुआ है, कैपिटल लेटर ई दिया हुआ है, तो लेटर ई सबको बनाना आता है ना, देख देख के बनाओ। कैपिटल लेटर ई बनाना है हमें, इतना सारा स्टडी करके कहाँ आ गए तो कैपिटल लेटर ई बन गए। कर्म तुम्हारे लोगों के कर्म ऐसे अच्छे कर्म करते तो ये देखने नहीं पड़ते। क्या हो गया शुभम? शुभम क्या हो गया? कुछ नहीं ना। 1 2 3 देखो अभी ए बी सी डी हो गया, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनको नहीं आता उनके लिए है ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, और क्या करना है? सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब कैपिटल लेटर ई is prepared from uniform cardboard with shape and dimensions as shown in figure. Locate its center of mass. अब एक और चीज हमें ये समझनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स है, और कोऑर्डिनेट्स किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? ओरिजिन पे, एक्स वाई तो ठीक है, वो तो उसकी वैल्यू होगी, किस पे डिपेंड करेंगे? ओरिजिन चेंज कर दो तो कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे क्या? तो हमारे आंसर बुक के आंसर वेरी कर सकते हैं, अगर हम ओरिजिन अलग ले ले तो, है ना, हम एक्सिस की जगह चेंज कर दे तो आंसर्स विल वेरी। क्या वो पॉइंट वेरी करेगा? जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वो उस बॉडी पर वेरी करेगा? नहीं, कोऑर्डिनेट्स वेरी करेंगे, लोकेशन विल स्टिल रिमेन सेम। ये पॉइंट क्लियर है? लोकेशन तो फिक्स ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास अगर इस बॉडी का यहाँ कहीं तो है तो वो वहीं रहना है, भले मैं ओरिजिन इधर ले लूँ तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ओरिजिन इधर ले लूँ तो चेंज हो जाएगा, यहाँ ले लूँ तो चेंज हो जाएगा, समझ में आएगा? तो
ओरिजिन के हिसाब से वैल्यूज चेंज होगी, लोकेशन चेंज नहीं होगी, ये पॉइंट ध्यान में रखो। वैल्यू चेंज होगी बट लोकेशन विल रिमेन सेम। डायग्राम बनाओ फिर सॉल्व करते हैं इसको। टेक्स्ट बुक में जरा देखो उन्होंने कौन से ओरिजिन कौन सी एक्सेस लिया है, किसको ओरिजिन किसको एक्सेस लिया है, जरा देखो सॉल्यूशन में कहीं तो मिलेगा। ओरिजिन या एक्सेस किसको लिया देखो। इसको उन्होंने ओरिजिन लेके कराया, ठीक है, इसको लेके दिया। किसको ओरिजिन लेना है ये अपना चॉइस है ना। कोऑर्डिनेट और फाइनल आंसर वेरी करेगा। सेम क्वेश्चन का हमारा आंसर उनका आंसर चेंज हो सकता है अगर ओरिजिन चेंज कर दे। मैं लेता तो मैं इसको भी ले सकता था, बट चलो उन लोगों ने 5 नंबर को लिया ओरिजिन, तो हम इसको ओरिजिन लेंगे। तो एक्स एक्सिस किधर बनेगा, यहाँ पर इसके सेंटर पे बन जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया 5 नंबर वाला अपना ओरिजिन, ठीक है। अब ये ऐसे लेने का एक और लॉजिक भी है, लॉजिक सुन लो क्या है। इस लेटर का सिमेट्री देखो, सिमेट्री किधर है, सिमेट्री, सिमेट्री समझते हो, ऊपर और नीचे। मेरे बॉडी का सिमेट्री ये है, ये लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में मैं जैसा दिखता हूँ राइट साइड में वैसे दिखता हूँ। इसका सिमेट्री देखो, एक्स एक्सिस सिमेट्री। अगर मैं ये एक्सिस यहाँ लेता तो सिमेट्री नहीं बनता। तो ऐसा एक्सिस ढूंढो जो सिमेट्रिक हो, तो कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा एक्सिस ढूंढोगे जो सिमेट्रिक नहीं है, तो बस आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, आंसर थोड़ा सा कुछ वेरी करेगा, नो डाउट, बट लोकेशन विल रिमेन सेम, कैलकुलेशन बढ़ेगा। सिमेट्री एक्सिस लोगे तो कैलकुलेशन घटेगा, बस इतना ही फर्क है, लोकेशन जो आना है वही आएगा। अब लॉजिक से बताओ, वर्टिकल पोजीशन में सेंटर ऑफ मास किस लाइन पे होगा, वर्टिकल पोजीशन में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसी लाइन पे होगा। क्यों, ऊपर जितना मास है नीचे भी उतना ही मास है क्या, तो ये सिमेट्री लाइन है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा। मेरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होने वाला है, जब मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना है। इस मोबाइल फोन का सेंटर ऑफ मास उसके पीछे वाली लाइन में से होना है, क्योंकि सिमेट्री है ना। ऐसी लाइन निकालो, ऐसी लाइन निकालो, बीच में से होना है मोबाइल का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सिमेट्री है वहां पर। सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हमें पता है सिमेट्री लाइन पे होता है, ये क्लियर है। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास सिमेट्री लाइन पे होना है। ये एक ही सिमेट्री बन रही है, दूसरी सिमेट्री नहीं है, दूसरी सिमेट्री नहीं है, ये देखो, है ना। अगर मैंने आपको लेटर टी दिया रहता तो कहां पर सिमेट्री बनती, लेटर टी लेते तो सिमेट्री कहां बनती, वर्टिकल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ऐसी लाइन पे, इस तरह जितना मास है उतना इस तरह का है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ बनाओ तो क्या ऊपर मास नीचे मास बराबर है, नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनाओ ऊपर नीचे मास सेम है, नहीं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं बन रही है, लेकिन वर्टिकल सिमेट्री बन रही है, यहाँ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बन रही है। समझ में, एग्जाम में आपको टी लेटर भी दे सकते हैं, एग्जाम में आपको लेटर ए भी दे सकते हैं, लेटर ए देंगे नहीं, लेटर ए भी दे, कोई भी लेटर दे देना। सिमेट्री लाइन के बारे में सोचना है, यहाँ सिमेट्री लाइन है तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे बाय सिमेट्री क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट जो, तो एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का, ये मुझे बाय सिमेट्री जो मिल गया। क्यों, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना है, इस लाइन पे हर कोऑर्डिनेट का वाई, हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, सही बात है। तो यहाँ कहीं तो होना है, ये मुझे बाय डिफॉल्ट पता चल गया। अब मेरा काम कितना बचा, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना, इतनी काम बचा है अपना, सोचो यही फाइंड करना है, समझ में आया। अब एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो देख लो, यहाँ पे टेक्निक भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट टेक्निक्स लगाई जा सकती है। पहले लॉन्ग प्रोसीजर बताता हूँ, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट कहाँ यूज करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में लॉन्ग मेथड टेक्स्ट बुक वाली यूज करना, ठीक है। सुनो अभी कैसे करेंगे, देखो, ऑल दीज आर कार्डबोर्ड्स, सारे कार्डबोर्ड के टुकड़े एक जैसे टुकड़े हैं, यूनिफॉर्म है, मतलब इसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना है देख के बताओ, डायग्राम का ज्योमेट्री देखो और इसका लेंथ ब्रेड्थ बताओ। 1 by 1, ये कितना है, ये भी 1 by 1, ऑल दीज आर स्क्वायर शीट्स ऑफ 1 by 1, ये देखो ये टोटल 3 by 1 हो रहा है, मतलब ये 1 by 1 का हर एक शीट है।
ये 1/1 का शीट है, ये भी 1/1 का है, ये टोटल 5/1 का हो रहा है। यहाँ पर ये कितना है, ये 3 है और ये 3/1 है। सो सारे स्क्वायर शीट्स हैं 1/1 के। तो अगर मेरे पास स्क्वायर शीट है 1/1 साइज का, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एक शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इस वाले शीट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इस वाले शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ? इस वाले शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ? ठीक है, इस वाले का नंबर लिख लेते हैं, कहाँ पे 9 8 7। इसका सेंटर ऑफ मास इधर, इसका यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ। इस वाले का कहाँ होगा? 6 नंबर वाले का यहाँ होगा। ठीक है, वैसे ही इन बाकी सबका होगा। इतना क्लियर है? अब और लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिक क्या कर सकते हैं अभी देखो। 1 2 और 3 शीट्स है। ये 2 शीट्स बन रहे हैं, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास इधर है ना। तो हो जाएगी 1 2 3 बॉडी और 4 बॉडी। ठीक है, चलो एक ऐसा असम्पशन कर लेते हैं। देखो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बुक का सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी टेक्निक लगा रहा हूँ। सिमेट्री यूज करेंगे। अगर मेरे पास ये बॉडी होती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? सिर्फ इतना है, 8 9 और 10 यहाँ पर होता। लॉजिक से बताते आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये वापस से एक्सिस बना लेता हूँ, वापस से एक्सिस बना दें यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस अपना, एक्स एक्सिस थोड़ा ऊपर बना गया। ये एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। ठीक है, 1 2 और 3। लेट अस से each square sheet of size 1/1 का जो साइज है has mass m। मास m ले रहे हैं हम लोग। असम्पशन क्या है? हर एक शीट का मास कितना है? m है। ठीक है, हर एक शीट का मास कितना है? m। तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पर। तो तीनों को हटा के यहाँ पर कितना मास रखना चाहिए? 3m। m + m + m 3m यहाँ रख देंगे। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। कैसे बताएंगे? देखो x कोऑर्डिनेट कितना, ये कितना होगा? दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो ये भी, इसका भी x कोऑर्डिनेट 1 सेंटीमीटर होगा, हाँ या नहीं? तो x कोऑर्डिनेट 1 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं तो होगा मेरा पॉइंट। y कोऑर्डिनेट कितना है? 1 2। y कोऑर्डिनेट है मेरा 2 सेंटीमीटर। तो 1, 2 पे मेरा मास कितना रखना है? 3m का मास रखना है। ठीक है, अब इसका भी सेम करेंगे, जैसा यहाँ वैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। तो ऊपर मुझे बताओ कहाँ रखना है मुझे मास? y एक्सिस पे मुझे मास कहाँ रखना चाहिए? 1 और 2 पे ही रखेंगे। इधर x y का वैल्यू -2 हो जाएगा नीचे, है ना, इधर y का वैल्यू +2 हो जाएगा। तो 1, 2 पे हमने रखा, कितना मास रखे यहाँ पर? ये 5 ओरिजिन पे है, तो इसका मास m यही रहेगा ओरिजिन पे, और ये 6 इधर है, तो इसका मास कहाँ होगा? सही है, मेरा पूरा सिस्टम रिप्लेस हो गया क्या? देखो, या कोई और बच गया? ये दोनों बच गए। 1 2 और 3 इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 1 2 3 सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ओरिजिन पे। 1 2 3 3m का सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? 3m लिखना चाहिए। सही है। अब क्या बचा? अब हमें पूरा सिस्टम छोटा हो चुका है। 1 2 3 और 4 मास हो गए, है ना। पहले कितने थे? 3, टोटल 10 मास थे। 10 मास को हमने 4 मास में कन्वर्ट कर दिया, छोटा सिस्टम बन गया। अब ये दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 3m और 3m। तो रिप्लेस कर दो, मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दो इधर। तो अब ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? y एक्सिस उधर का उधर, x एक्सिस उधर का उधर। ये 3m को हम लोग नहीं हटाने वाले,
ये वाला जो 3m था, ये वाला जो 3m था, ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 1 की लाइन है ना, और ये y इक्वल टू 2 था, ये y इक्वल टू 2 था। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, हाँ या नहीं? ये 3m है, ये 3m है, कितना हो गया? 3 और 3, और ये m कितना हो गया? 7m इधर आ गया। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालोगे? इधर से निकालो। क्या निकालना है? x सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालते हैं? x सेंटर ऑफ मास टू बॉडी के लिए, x सेंटर ऑफ मास टू बॉडी के लिए कैसे निकालते हैं? इधर का मास इनटू टोटल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर अपॉन टोटल मास कितना हो गया? सही है क्या? सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं, आंसर सही है। टेक्निक टेक्स्ट बुक वाला नहीं है, मैंने अपना टेक्निक पता है, समझ में आया? क्या यूज किया हमने? सिमेट्री। सिमेट्री यूज करोगे तो बहुत आसानी से आंसर आता है। सिमेट्री यूज नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस करके भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, अगर ओरिजिन आप चेंज कर दो तो आंसर की वैल्यू चेंज होगी, लोकेशन चेंज नहीं होगा। लोकेशन कौन सा है? ये 0.7 मतलब कहाँ पर है? ये यहाँ से यहाँ तक 0.5, ये टोटल 1, 0.7 यहाँ। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, क्या हो गया? ठीक है, गिर गया। हाँ, लिखा गया, लिख लो। चलो वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। सिमेट्री देखना है सबसे पहला स्टेप। सिमेट्री यहाँ दिख रहा है कि ऊपर जितना मास है नीचे उतना मास है, तो इसको मैंने एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस, ठीक है? अब इस तरफ सिमेट्री नहीं है, सारा मास एक तरफ है ना, तो इस एक्सिस में सिमेट्री नहीं है, वाई में, एक्स में है। तो एक्स में सिमेट्री है तो मेरा सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो इस लाइन पे आएगा, है ना? ये सिमेट्री ऊपर और नीचे, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, आधा क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया। वाई सेंटर ऑफ मास 0 हो गया क्योंकि ये ओरिजिन दिया। फायदा क्या हो गया? आधा पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब x सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, हमें पता है कि ये सारा मास इस तरफ है तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट होगा। इतना लॉजिक से समझ में आ रहा है, क्योंकि उस तरफ कोई मास नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इधर इस तरफ। अब कैसे करेंगे? देखो, ग्रुपिंग करना है। ये एक जैसे मास है तो लेट अस से हर एक शीट का मास m लिया हमने, तो 1, 2 और 3, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। कितना होगा? m प्लस m प्लस m, 3m। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट बताओ। x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1 और 2, तो 1, 2, 1, 2, x1 y2 पे हमारा 3m आ गया। इन तीनों को मैंने हटा दिया, 3m रख दिया, चलेगा? फिर इन तीनों को भी सेम कर सकते हैं, तीनों को हटा दिया, 3m रख दिया, कहाँ रखेंगे? x की वैल्यू तो 1 है, y की वैल्यू -2 नीचे की तरफ, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, यहाँ रख दिया 3m। ऊपर जैसे किया ऊपर, नीचे भी वैसे किया। अब सोचो, ये हो चुके, ये हो चुके, कौन बचा? ये और ये वाले बचे। ये तीनों का भी सेंटर इधर आएगा, हाँ या नहीं? कितना? n प्लस m प्लस m, 3m। कहाँ रखे? कहाँ रखे? ओरिजिन पे, तो मैंने ओरिजिन पे 3m रख दिया। अब बचा कौन? ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए, ये हो गए, ये अकेला बच गया, तो उसको उधर ही रखो जहाँ पर है। अब सिमेट्री कैसा दिख रहा है? अब मुझे दिख रहा है ये 3m है, तो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आना है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आना है, तो 3m और 3m, क्योंकि सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। 3m और 3m का सेंटर ऑफ मास इधर, कितना? 3m प्लस 3m, 6m यहाँ रख दो। पहले m था, 6m रख दिया, कितना हो गया? कितना मास हो गया लास्ट बेंच? ये 3m और ये m यहाँ रख दिया, कितना मास हो गया? सुशांत, 7m यहाँ हो गया, 7m हो गया, ठीक है? और क्या बचा है वहां पर? 3m बचा हुआ है, था वैसा नहीं किया, 3m अपनी जगह है, और ये 7m है। अब मेरे पास 10 मासेस के कितने मासेस हो गए? 2। 10 के 4 हुए, 4 के 2 हो गए। अब 2 हो गए तो अपने को आता है 2 मासेस है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? कहाँ से निकालना, वो पहला सवाल है। ओरिजिन से निकालना है हमको, तो ओरिजिन से निकालना है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ का मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। ये शॉर्टकट टेक्निक है। लंबा टेक्निक क्या है? ये m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये भी करोगे जो बुक में किया है,
तो यही आंसर आएगा। ठीक है, शॉर्टकट करोगे तो भी यही आंसर आएगा। समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन क्लियर है? तो वैल्यू कितनी आई? 0.7 है। यहाँ से 0.7 डायग्राम में देखोगे तो कहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये आधा सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा इधर इस तरह, तो इस वाली शीट के लेफ्ट साइड में नहीं तो आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x सेंटर ऑफ मास। y तो निकाल दिया, x भी निकाल दिया, खत्म। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ t लेटर वाला आपको करना है। ठीक है, बुक में नहीं है, लेटर टी बुक में नहीं है, आपको करना है। समझ में आ जाएगा कितना ये क्वेश्चन समझा है ना, असेसमेंट। चलो लेटर टी बनाते हैं, एग्जाम्पल ले लो, ये सर की तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। सबसे पहला सवाल, एक्सिस किधर लोगे? वर्टिकल एक्सिस, सिमेट्री वर्टिकल है, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? x सेंटर ऑफ मास आ गया आपका 0, क्योंकि x एक्सिस पे है ही नहीं है ना, ये y एक्सिस पे तो x सेंटर ऑफ मास 0। अंदाजे से सेंटर ऑफ मास किधर होगा? अंदाजा लगाओ। यहाँ कहीं तो होगा, यहाँ कहीं तो होगा, यहाँ कहीं तो होगा, है ना? इतना क्लियर। ओरिजिन किसको दे देंगे? अब कर सकते हो। y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू नेगेटिव आनी है, पता है, क्योंकि हमने y एक्सिस के नीचे लिया है ना। y सेंटर ऑफ मास आपका नेगेटिव में आएगा, वो क्या आएगा कैलकुलेट करो। चलो x सेंटर ऑफ मास तो 0 आएगा, y एक्सिस पे है, y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। चलो सभी का कर देगा असे तो लोगों को मला वाटतं काहीच कळलं नाही। अरे हाँ, ये सारे 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, सॉरी, ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर सेम क्वेश्चन है, बस मैंने शेप चेंज किया। 1 बाय 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर शीट्स है और सबका मास m है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम, सिर्फ मैंने लेटर चेंज किया है। करो, है ना? आएगा करते करो, चलो सभी लोग। आ गया? अब सुनो, जिनको नहीं आया उनके लिए, सबको आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। हाँ तो ध्यान दो, बता दे रहे उसका किसने फोन लिया क्या बात? ये दो हो गया, मिल गया, बंद कर दे पहले, इधर ध्यान दो। चलो शुभम भैया, या 3 मास का सेंटर ऑफ मास कुठे? किती? m m m किती झालं? 3m। कहाँ पर है? ओरिजिन पे। ये ओरिजिन है ना, तो इधर 3m रख दो। ये कितना है? m m m, सेंटर ऑफ मास किधर? कितना? 3m, 5 पे। ये 5 का सेंटर और ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस कितना? ये 1 सेंटीमीटर है, ये आधा और ये आधा, 2 सेंटीमीटर। 3m और 3m का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा 1 सेंटीमीटर पे। ये कितना है? -1 है, क्योंकि y एक्सिस है, तो y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? हो गया ना सॉल्व? कहाँ मैंने मैथमेटिक्स यूज किया है? सिमेट्री था ना, सिमेट्री है तो लॉजिक लगाओ, है ना? यही तो सीखना हमने यहाँ पर, यही तो सीखना है। हर जगह थोड़ी ना गधा मजदूरी करना। आगे समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताओ। 4.13
इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आया ना? 4.13 क्या क्वेश्चन है लिखा हुआ है? Please in what the uniform hollow sphere radius 1 to 3 are located at the center of 10 centimeter. Determine the mass of center of mass of system. ये बनता है ये इनका 1 to 7. ठीक है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। टेक्स्ट बुक में से देख के बनाओ डायग्राम, टेक्स्ट बुक में से देख के डायग्राम बनाओ। अगर देख लो, पहले तो देखो क्या है, शेप कौन सा है, ट्राइंगल है, सिमेट्री शेप है, क्या मास सिमेट्री का? नहीं, इधर मास m है, इधर 9m, इधर 4m है, मतलब अनइक्वल मास है, तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे नहीं आएगा। ओरिजिन किसको लेना है? अपना चॉइस है, कहीं पे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री भी नहीं है, कोई खास सिमेट्री नहीं बन रही है ना। सेंटर ऑफ मास ये 9m है, तो इसके आसपास यहाँ कहीं तो होगा, ठीक है, ये सबसे हेवी है तो यहाँ कहीं तो होगा इस एरिया में। कहाँ होगा वो निकालने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या कर सकते हैं कि हम इसको सिर्फ पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से 3 पॉइंट मासेस ले लो, क्योंकि ये स्फीयर्स है, तो स्फीयर्स का सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे होता है, तो मैंने इस स्फीयर को रिप्लेस कर दिया पॉइंट मास से जिसका मास है m, इस स्फीयर को रिप्लेस कर दिया 9m से, इस स्फीयर को रिप्लेस कर दिया 4m से। इससे ज्यादा हम लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ओरिजिन कौन सा लेना है, तो बुक के हिसाब से लेंगे तो हमारा और उनका आंसर मैच करेगा, अपना अलग लेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। लेट अस टेक दिस एज ओरिजिन, बुक में क्या लिया है वो देख लो एक बार। ये स्फीयर का सेंटर जो है वो उसका मास होगा, सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन को सी पे लिया, ओरिजिन को कहां लिया है? सी का ओरिजिन टू बी कौन सा? यही ना, हां यही लिया है, इसी को लिया है, वही लेते हैं जनरली, हेवी मास को ले लेते हैं, बट जरूरी नहीं है। ऐसे केस में सिमेट्री नहीं है तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ लोगे तो सब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अंदाजे से यहाँ होगा, यहाँ लोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ लोगे तो नेगेटिव आएगी, तो हमने ये ले लिया है ना, बस। बाकी कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, कोई सिंपल तरीका भी नहीं है। इसमें देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं तो आना है, तो सिंस ये स्फीयर्स है, स्फीयर्स को आप पॉइंट मासेस ले सकते हो, क्यों? इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो हमने ये पॉइंट मासेस ले लिए। ये सिस्टम हो गया ऐसा, ये कितना है 10, ये है 10, ये है 10 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये ओरिजिन इसको लिया है, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? x ले लो, इसको y ले लो, और सेंटर ऑफ मास कहाँ होना है? यहाँ कहीं तो होना है ना, अंदाजे से। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें और कोई आसान तरीका नहीं है। कैसे करेंगे देखो, कोऑर्डिनेट्स लिखो। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, शॉर्टकट नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों मास भी सेम है तो सिमेट्री आ जाती है, मास अनइक्वल है तीनों के तीनों, सिमेट्री कुछ नहीं है। क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स लिखो। इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना, x0 सॉरी x10, y0, इसका कोऑर्डिनेट x और y बताओ, x5 होगा क्या इसका, x कोऑर्डिनेट 5 होगा क्या, x कोऑर्डिनेट 5 होगा क्या, यस, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 5। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, नहीं, ट्रायंगल है वो, y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, x कोऑर्डिनेट तो 10 हो गया। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल
is root 3/4 times the base, or you can say side. ये प्रॉपर्टी सीधा यूज कर सकते हो. जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है क्या तुम में से किसी को प्रॉपर्टी? जिनको पता है वो डायरेक्ट यूज करो, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये कहां से आया वो बताता हूँ. ये एंगल कितना है? ये साइड कितनी है? ये परपेंडिकुलर है, मुझे ये निकालना है. ठीक है, ये कितना है? ये वाला ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया इधर. ये 60 किधर से आया? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं? तो ये 60 है, ये 30 है, 30 60 90 का ट्रायंगल है. 60 के सामने वाली साइड जो होती है वो √3/2 टाइम्स अच्छा ये √3/2 है, सॉरी, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस होती है. कितनी हो जाएगी? यही हो जाएगी √3/2 टाइम्स साइड. तो आप क्या याद रख सकते हो? ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हो. फॉर कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल height of the equilateral triangle is कितना? √3/2 times the side of equilateral triangle. ठीक है? एरिया का फॉर्मूला क्या? वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना? क्या? वो आइसोसेलेस इक्विलैटरल का पूछा है. इक्विलैटरल है ना, तो उधर का फॉर्मूला इधर नहीं यूज कर सकते. कैसे करेंगे? ये ठीक है? ओके. तो अब ये वाली कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? √3/2 इंटू ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना? इसका ये वाला y1 बोलो. y1 कितना हो जाएगा? √3/2. साइड कितना है? तो ये हो जाएगा 5 √3 सेंटीमीटर. 5 √3 सेंटीमीटर, है ना? इसको हम लिखेंगे, इस मास को लिखेंगे m1, ये हमारा m2, ये हमारा m3. ठीक है, नाम इसको 1 देना 2 देना ये हमारा चॉइस है. मैंने अपने मन से इसको 1 2 3 बोल दिया. ठीक है, अब फॉर्मूला बताओ. x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, 3 है ना, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ये समझ में आया? यहाँ पर ये सीधा सीधा क्यों यूज कर रहे हैं? सिमेट्री नहीं है तो यही यूज करना पड़ेगा. m1 बताओ कितना है? m1 कितना है? x1 कितना है? लिखो मत, 1 मिनट रुक जाओ, लिखना बंद करो. आधा ध्यान इधर, आधा लिखने में. यहाँ ध्यान दो. फॉर्मूला समझ में आया? क्यों ये यूज किया? सिमेट्री नहीं है, शॉर्टकट नहीं चलेगा. यही एक तरीका बचा है. तो m1 का मास कितना है? m. ठीक है, m1 का मास m. ये क्या कर रहा है? ये पिंक शर्ट काय करता है? काय सांगितलं मी तुला? लक्षात आहे की x1 किती सांग? तुझं नाव सांगा आधी. पियुष. काय नाव काय सांगितलं? पियुष. याचं नाव पियुष आहे. ठीक है, x1 बताओ. x1 कितना है? हाँ, x1 किती आहे दादा? याचा कोऑर्डिनेट किती आहे? x. 5. y कोऑर्डिनेट किती आहे? y1 कितना है? 5√3. हमें x1 चाहिए, कितना लिखेंगे? 5 प्लस m2 कितना है? m2 किसको मैंने बोला? इसको. m2 कितना है? 4. x2 कितना है? 10. m3 कितना है? 9m, सॉरी 9m. ये 4m, ये 9m. x3 कितना है? 0. तो ये 0 इधर से हटा दो. तीनों का मास का एडिशन करेंगे तो 9 + 4 + 1 14m. अरे वो 0 हो गया तो मैंने हटा दिया ना. 0 है तो काहे को कैलकुलेशन करना, हटा दो. 4 × 10 कितना? 40 + 5 45 अपॉन 14. m और m कट हो जाएगा, ऊपर m नीचे m कट हो जाएगा.
45 अपन 14 कितना होता है, जल्दी करो तो जरा, कितना होगा? इसको कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2 से होगा कि नहीं होगा? 5 से नहीं होगा। ऐसे ही रख दो या फिर कैलकुलेट कर लो? ऐसे ही रहने दो, मत करो, रहने दो ऐसे। ये समझ में आया? अब y सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? सुनो, क्या फॉर्मूला? y सेंटर ऑफ मास, YCOM इक्वल टू, बोलो, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू कितनी? m1 की वैल्यू कितनी? m2 की वैल्यू कितनी? m3 की वैल्यू कितनी? y1 की वैल्यू कितनी? y2 की वैल्यू कितनी? y3 की वैल्यू कितनी? तो ये तो हट गए। नहीं आएगा, करो सॉल्व करो करो। अपन 14 है ना, अपन सेम रहने वाला है, ये आ जाएगा, ये दोनों 0 होने वाले हैं, तो ये आ जाएगा कितना? m इंटू 5√3 अपॉन आ जाएगा 14m, m और m गया 5/14√3, ये आ गया मेरा। इतना फास्ट तुम्हारा